हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारा भी सीरीज़ चल रहा है प्लांट डिस्क्रिप्शन का, ये तीसरा और अंतिम भाग है। तो चलिए हम लोग जो आज देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है क्या, एंथर। आप जो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये एक एंथर की संरचना है, ठीक है। तो आज हम लोग किसकी संरचना देखेंगे, एंड्रोसियम की। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंड्रोसियम, गायनोसियम और फ्लोरल फार्मूला कैसे बनेगा ये देखेंगे। तो जो एंड्रोसियम जो होते हैं, जिसकी इकाई क्या होती है, स्टामेन। ये स्टामेन जो होते हैं 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ये ऊपर वाला भाग होता है क्या, एंथर, कनेक्टिव और क्या होता है, फिलामेंट होता है। एंथर जो होता है वह क्या होता है, यह सबसे ऊपरी वाला स्टामेन का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, वह एंथर कहलाता है। और नीचे की ओर जो होता है डंठलनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कहलाता है, फिलामेंट। और इन दोनों के बीच को जोड़ने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, कनेक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या, इंसर्शन ऑफ एंथर मतलब परागकोश का निवेशन 4 भागों से होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहला है आप जो देख रहे हैं एडनेट। क्या है पहला आपका, एडनेट। तो एडनेट टाइप का क्या होता है, इस प्रकार के जो ये एंथर जो होते हैं ना, इसमें एंथर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, वह फिलामेंट के पीछे वाले भाग से क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। ठीक है। दूसरा है क्या आपका, बेसिफिक्ड। बेसिफिक्ड नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या, बेस से। तो एंथर जो है, एंथर के आधार वाले भाग से क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, उसे क्या कहा जाता है, बेसिफिक्ड कहा जाता है। डॉर्सिफिक्ड जो होता है वह एंथर के डॉर्सल सरफेस पर, डॉर्सल सरफेस मतलब उसके पृष्ठ वाले भाग पर क्या होता है, फिलामेंट लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, डॉर्सिफिक्ड कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में क्या होता है कि इस प्रकार का जो आपका एंथर होता है, इसमें 2 एंथर क्या होते हैं, इसके पृष्ठी भाग से क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, जिससे कि सहायता से क्या हो सकते हैं, ये आसानी से हिल डुल सकते हैं। जो प्रायः जो होते हैं वह मक्का में देखने को मिलते हैं, मक्का हो गया, और घास में देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है क्या, कोहेशन ऑफ स्टामेन। कि भाई स्टामेन क्या होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि स्टामेन किस फॉर्म में लगा होता है। स्टामेन क्या होता है कि वह एक फॉर्म में होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक होता है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस में क्या होता है, जिसमें एंथर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो फ्री फॉर्म में होते हैं, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, वो पॉलीएंड्रस कहलाते हैं। फिर एक दूसरा होता है एडेल्फस, मतलब समूह में होना, समूह में होता है, उसे एडेल्फस कहा जाता है। तो अभी एडेल्फस भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, मोनो एडेल्फस, मतलब एक संगी। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, एक संगी। तो आप ये देख रहे हैं, ये स्टामेन वाला जो भाग है, ये क्या होता है, सिर्फ सिंगल एक ही ग्रुप बनाता है, तो क्या कहलाता है, ये मोनो एडेल्फस। आपने चाइना रोज में देखा होगा, जो बाहर की ओर वाला जो इसमें येलो कलर के पार्ट्स होते हैं, सिंगल सिंगल लगे होते हैं, तो वह 1 ग्रुप तैयार होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मोनो एडेल्फस। डाई एडेल्फस। डाई एडेल्फस में आप देख रहे होंगे, डाई मतलब क्या होता है, 2, मतलब इसमें कितने ग्रुप बनेंगे, 2, जिसमें क्या होगा, एक ग्रुप में क्या होगा एक ग्रुप में क्या होगा, जिसमें एंथर की संख्या क्या, स्टामेन की संख्या होगी कम, और दूसरे में क्या होती है, ज़्यादा होती है। यह प्रायः जो होती हैं आपको किस में देखने मिलता है, आपको आपके कौन सा वाले प्लांट में देखने मिलेगा, ये मटर में। पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस में क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं एंड्रोसियम जो होते हैं, यानी कि स्टामेन जो होते हैं, वह अलग अलग ग्रुप्स में क्या होते हैं, बटे होते हैं, यानी कि मैनी बंडल्स ऑफ स्टामेन, वो क्या कहलाता है आपका, पॉलीएडेल्फस। चलिए अब देखते हैं हम लोग भाई कि जो स्टामेन जो होते हैं उसके लगने का क्रम होता है, मतलब वो चक्र के में फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो पहला होता है क्या आपका, आप जैसे देख रहे हैं डिप्लोस्टिमिनस। तो डिप्लोस्टिमिनस में क्या होता है कि आप, डिप्लो मतलब क्या हो गया, 2 के। जब क्या होता है कि जब स्टामेन की जो संख्या होती है वह क्या होती है, उसमें 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देखो 2 चक्र में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो एकांतर क्रम में लगी हुई होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिप्लोस्टिमोनस। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि डिप्लो मतलब क्या होता है, 2। तो इसमें क्या होता है, जब कैलिक्स और जो करोला की जो संख्या होगी ना, उसके जस्ट डबल फॉर्म में प्रेजेंट होगी। जैसे करोला की संख्या 5 है, तो स्टामेन की संख्या कितनी होगी, 10। तो 10 जो होगी वो 2 के साइकिल में क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहा जाता है, डिप्लोस्टिमोनस। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, इसको बोला जाता है क्या, ऑब्डिप्लोस्टिमोनस। इसमें क्या होता है कि जब पेटल्स की जो संख्या के क्या होती है, दुगुणित संख्या में तो होती है, तथा क्या होते हैं, 2 साइकिल में क्या होता है, इसमें 2 साइकिलों में क्या होती है, इसके स्टामेन जो होते हैं अरेंज होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो पहला जो साइकिल जो होता है वह पेटल्स के क्या होता है, विपरीत होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें भी क्या होगा कि जो आपका ये जो संख्या है, पेटल्स की जो संख्या है,
उसके क्या होता है, पेटल की संख्या क्या होती है, ये डिप्लॉयड होती है। तो डिप्लॉयड होती है तो इसमें क्या होते हैं, 2 साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। तो 2 साइकिल में प्रेजेंट होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक जो होता है पेटल्स के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आपका ऑब्डिप्लो स्टिमुलस कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, लेंथ ऑफ स्टामेन। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। लंबाई के अनुसार हम देखते हैं तो पता चलता है, पहला होता है क्या आपका डाइडायनेमस। डाइडायनेमस का मतलब होता है जिसमें स्टामेन की संख्या कितनी होगी, 4, जिसमें 2 लंबे और 2 क्या होंगे, छोटे होंगे, जिसे डाइडायनेमस कहा जाएगा। एग्जाम्पल है क्या, तुलसी। टेट्राडायनेमस। टेट्राडायनेमस का मतलब ये होता है जिसमें स्टामेन की संख्या 6 होती है, जो 2 साइकिल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अंदर के जो साइकिल होंगे उसमें 4 बड़े स्टामेन और बाहर की ओर होंगे उसमें 2 स्टामेन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या, पोजीशन ऑफ स्टामेन। इसमें 2 होता है, इंट्रोज और एक्सट्रोज। इंट्रोज मतलब क्या होता है, आपका इंट्रोज होता है और क्या होता है, एक्सट्रोज होता है। इंट्रोज मतलब क्या होगा भाई, इंट्रोज का मतलब होता है अंदर की ओर। जब स्टामेन जो होता है करोला के अंदर होगा तो उसे इंट्रोज कहा जाएगा, और जब स्टामेन यानी कि स्टामेन करोला के बाहर निकलेगा, जैसे कि आपने देखा होगा क्या, गुड़हल में, चाइना रोज में, तो बाहर निकले रहता है, वो क्या कहलाता है, एक्सट्रोज कहलाता है। चलिए अब देखते हैं एडिशन ऑफ स्टामेन मतलब पुंकेसरों का आसंजन। तो ध्यान देंगे, पहला टॉपिक जैसे देखिए देख रहे हैं आप लोग, पहला टॉपिक है क्या, इपीपेटलस। इपीपेटलस का मतलब ये होता है जब स्टामेन करोला से क्या होगा, जुड़ा होता है। जब स्टामेन करोला से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका इपीपेटलस। एग्जाम्पल है क्या, धतूरा। फिर है क्या, इपीफाइलस। इपीफाइलस का मतलब यह है कि जब स्टामेन पेरियन से जुड़ा होगा यानी कि टेपल से जुड़ा होगा तो इपीफाइलस कहलाएगा, जैसे कि प्याज। गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस का मतलब ये होता है कि जब क्या होगा, स्टामेन जो होता है वह गाइनोसियम से जुड़ा होगा तो उसे क्या कहलाया जाएगा, गाइनेंड्रस कहलाता है। जब स्टामेन गाइनोसियम से जुड़ा होता है उसे गाइनेंड्रस कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका क्या, कैलोट्रोपस प्रोसेरा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे क्या, हमारा अंतिम पॉइंट है क्या, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम की जो इकाई जो होती है उसे क्या कहते हैं हम, कार्पल। क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। ठीक है, कार्पल जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। जब हम इसके ओवरी का जब टीएस सेक्शन काटते हैं तो इसमें क्या होते हैं, आपको इस तरह से संरचनाएं दिखाई देंगी। तो जिसमें क्या होता है कि ये जो भाग जो दिखाई दे रहे हैं ओवरी का टीएस सेक्शन है, तो ये आपको सिर्फ कितना लॉक्यूल दिख रहा है, लॉक्यूल मतलब होता है चैम्बर, कोष्ठ। कितने चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, यूनिलॉक्यूलर। तो इसको क्या बोला जाएगा, एक है इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, यूनिलॉक्यूलर। इसमें आप देख रहे होगे कितने भाग में बढ़ गया, अभी 2 भाग में, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बायलॉक्यूलर। इसमें आप देख रहे हैं, आप इसमें कितने भाग में है, 3 लॉक्यूलर। इसमें 4 और इसमें 5, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, लॉक्यूलर। तो पेंटालॉक्यूलर मतलब 5 लॉक्यूल होंगे, टेट्रालॉक्यूलर मतलब कि क्या होंगे, उसमें 4 क्या होंगे, लॉक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब इसमें आप लोग जो देख रहे हो ये जो होता है कार्पल, तो इसको हम लोग बहुत सारे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटा कार्पलरी बोलेंगे, सॉरी मल्टी कार्पलरी कहेंगे। मल्टी मतलब बहुत सारे। अब इसमें आप गिन सकते हो तो 4, तो टेट्रा कार्पलरी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं हम क्या, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मतलब कि जिसको बोला जाता है क्या, बीजांडन्यास। तो जब हम इसका टीएस सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है, प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो प्लेसेंटेशन जो होता है वो क्या प्रकार, 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला है, आप जैसे कि देख रहे हैं डायग्राम पे, वो होता है क्या, मार्जिनल। नाम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत। अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो क्या, सीम मतलब सीमा धन अंत, सीमा के अंत में। और क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्जिनल। मार्जिनल मतलब क्या होता है, मार्जिन। तो जैसे कि आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला भाग क्या है आपका, ओव्यूल है, और ये वाला भाग क्या है, लॉक्यूल है। तो आप जो देख रहे हैं ये ओव्यूल जो है, यहाँ से ओव्यूल क्या होता है, लगा हुआ है ये वाला भाग। यही वाला जो भाग है, इसके नीचे का जो भाग है उसी को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को मैं और एक सामान्य शब्दों में बताऊं तो प्लेसेंटा जो होता है वह क्या करता है कि जो ओव्यूल का जो भाग होता है, जिस भाग से क्या होता है, ओव्यूल लगा होता है, जैसे ये ओव्यूल है, लगा है, उसका जस्ट नीचे की ओर जो थोड़ा सा भाग जो दिखाई दे रहा है, यही वाला भाग क्या कहलाता है आपका, प्लेसेंटा। तो आप यहाँ ये भी प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, तो ये क्या हो गया, मार्जिन में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब जैसे कि आप देख रहे हैं क्या, दूसरा है आपका क्या, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि भाई ये तो क्या होता है, इसमें ओव्यूल जैसे एक्साइल मतलब अक्षीय,
अब प्लेसेंटेशन कहाँ पे होगा, अक्ष की ओर होगा। ये वाला जो भाग दिख रहा है वाइट वाला भाग, ये क्या है, ओव्यूल है। फिर मैंने क्या बताया, ये ओव्यूल वाला भाग, तो ये वाला भाग क्या हो गया आपका, प्लेसेंटा वाला हो गया, मतलब ये सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है, ये वाला जो भाग है आपका प्लेसेंटा है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, या एक्सिस में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या कहलाता है, या एक्साइल प्लेसेंटेशन। इस टाइप का जो आपको प्राय देखने मिलेगा किसमें, भिंडी में। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा फ्री सेंट्रल। क्या बोल रहे हैं भाई, फ्री सेंट्रल। फ्री मतलब हो गया, फ्री सेंट्रल मतलब सेंट्रल से फ्री होके, ये हो गया सेंटर और इससे क्या होकर के फ्री होके। तो ये वाला भाग है आपका ओव्यूल, और इस ओव्यूल वाले भाग से जो लगा हुआ जो डंठल में जो दिख रहा है, यही क्या है आपका प्लेसेंटा। मतलब ये क्या है, अपने मध्य वाले भाग, मतलब कि सेंट्रल से क्या होकर के फ्री होकर के क्या होता है, लगा हुआ होता है। और ये प्रायः किस में होता है, इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन जो होता है, जो पॉलीकार्पलरी होता है और सिनकार्पस होता है, या फिर यूनिलॉक्यूलर होते हैं, मतलब उसमें बोल सकते हो कार्पल की संख्या बहुत सारी होगी, तो उस प्रकार के में क्या होता है, इस प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या, पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल मतलब होता है भित्तिल, मतलब इसमें क्या होता है, पेराइटल का मतलब ये होता है कि इसमें भी कंडीशन ये होता है कि सिनकार्पस होगा, पॉलीकार्पलरी होना चाहिए, यूनिलॉक्यूलर होना चाहिए और मल्टीलॉक्यूलर भी होगा तो चलेगा। तो इसमें जो ओव्यूल जो होते हैं वह क्या होते हैं, ओवरी के क्या है, परिधि की ओर। देखो ये ओव्यूल हुआ और ये वाला जो भाग है क्या, प्लेसेंटेशन हुआ, ये प्लेसेंटा हुआ, तो कहाँ पे लगा है, उसके परिधि की ओर है, मतलब कि क्या है, परिधि की ओर है, इसलिए इसका क्या नाम है आपका, पेराइटल प्लेसेंटेशन। ये इस प्रकार का जो है आपको जैसे कि देखने को मिलेगा किसमें, सरसों में। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब इस प्रकार का प्लेसेंटेशन जो होता है या तो बाइकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी होता है, उसमें यह पाया जाता है। तथा इसमें क्या होता है कि ओवरी से को क्या है, ओवरी को विभाजित करने वाली जो भित्ति है, ये ओवरी को विभाजित करने वाली जो भित्ति है ना, वह आपको प्रायः प्लेसेंटा के रूप में कार्य करती है। तो ये प्रायः आपको किस में देखने को मिलेगा, आपको कमल में और क्या है, वाटर लिली में मिलेगा। चलिए लास्ट देखते हैं हमारा क्या है, प्लेसेंटेशन सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन होता है, यह पॉलीकार्पलरी और सिनकार्पस या मल्टीलॉक्यूलर वाले ओवरी में इस प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ओवरी को क्या करते हैं, विभाजित होने वाले ही क्या करते हैं, विभाजित होने वाले प्लेसेंटा की तरह कार्य करते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि ये वाला जो भाग है, ये भाग क्या है आपका, ओव्यूल है। इसी ओव्यूल वाले भाग पर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल क्या होते हैं, लगे होते हैं। मतलब कि आप देखेंगे इस तरह से ये हो गया, और इसी पर ये छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका, सुपरफिशियल। ये जो होता है आपका, सॉरी मैंने उस समय बता दिया था, गलत बता दिया था, आपका जो बेसल जो प्लेसेंटेशन होता है वह आपका गेंदा में और सूरजमुखी में पाया जाता है, और सुपरफिशियल जो होता है वह वाटर लिली, और यानी कि वाटर लिली और क्या है, कमल में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा लास्ट पोर्शन बचा है। अब हम क्या करेंगे, फ्लोरल फार्मूला। अब हम क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाना सीखेंगे। तो फार्मूला बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी को क्या होना चाहिए कि सबसे पहले जो फ्लावर वाला जो पोर्शन होता है, फ्लावर वाले पोर्शन से ही अपने को क्या करना पड़ेगा, हाँ हम लोग जो है फ्लोरल फार्मूला बना सकते हैं। तो जो जो टर्म्स जो हम फ्लोरल और फार्मूला जो है फ्लावर में लिखे हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो देखेंगे वहाँ पे अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को हम शो करेंगे BR से, अगर वह ई ब्रैकेटेड होगा तो हम इसको किससे शो करेंगे, EBR से। ठीक है, अगर प्लांट जो होता है अगर क्या होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा तो हम इस तरह से प्लस, और अगर वो जाइगोमार्फिक है तो हम उसको सिंगल या फिर ये परसेंटेज से शो करेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें देखेंगे कि वह यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो हम उसको अलग अलग करेंगे, और अगर वो बाइसेक्सुअल होगा तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, इतना ही बस, 3 चीज़ों को बस ध्यान रखना है आपको। कैलिक्स की जो यूनिट्स होती है वो कितनी होगी, कैलिक्स को बोलते हैं किससे, 5, सॉरी कैलिक्स को क्या किससे शो करेंगे, K से। अगर वो 5 है तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। और ध्यान देंगे अगर वो पॉली है, पॉलीपेटलस है तो, सॉरी पॉलीसेप्लस है तो क्या होगा, तो ये फ्री रहेगा। और गेमो होगा तो ध्यान रखेंगे हम वहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। करोला की यूनिट्स क्या होगी, से क्या होगी, C। सेम यहाँ पे भी अगर जितना भी संख्या होगा वो, अगर गेमो है तो क्या लगेगा, ब्रैकेट, अगर गेमो नहीं है तो क्या लगेगा, यहाँ पे फ्री रहेगा। एंडोसियम, एंडोसियम की यूनिट्स कितनी है, 1, सॉरी एंडोसियम की यूनिट्स को क्या बोलते हैं, A। जितना भी नंबर हो उसको लिखेंगे,
अगर मैंने वर्ड बोला था क्या, इपीपेटलस, तो ध्यान देंगे इपीपेटलस में क्या होता है कि जब एंड्रोसियम करोला से जुड़ा होता है तो ये वाला सिंबल जो होगा किसका होगा, वो इपीपेटलस का। ठीक, उसके बाद क्या आएगा आपका गायनोसियम। गायनोसियम को किससे करेंगे, जी से। उसमें जितने भी कार्पल होंगे हम उसको लिखेंगे, जैसे 2 है और उसके जो कार्पल कुछ इस तरह से है मान के चलो, और ये कार्पल आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं सीन कार्पस। तो सीन कार्पस है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। और अगर फ्लावर में हमने देखा था कि अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है, अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी क्या होगा वहाँ पे, सुपीरियर। तो सुपीरियर ओवरी में हम क्या करेंगे, नीचे की ओर लाइन लिखेंगे। अगर फ्लावर में हमने इपीगाइनस या पेरीगाइनस लिखा है तो गायनोसियम क्या हो जाएगा, वो इन्फीरियर होगा। तो इन्फीरियर होगा तो हम उसमें लाइन कहाँ की ओर करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। ठीक, तो ये थे कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इसी को क्या करते हैं, हम बेस बनाकर डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, कि एक मदर एक्सिस होता है। ठीक है, मदर एक्सिस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब वो बाइसेक्सुअल हो सकता है ये, और वह यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब कि वो एक्टिनोमार्फिक या जैगोमार्फिक हो सकता है। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, 2 एंड होंगे, एक होगा पोस्टीरियर एंड और एक होगा क्या आपका एंटीरियर एंड। सबसे पहले क्या होता है, बाहर का, मतलब कि ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये किसका है, ये कैलिक्स का है। कैलिक्स का मतलब वो क्या होगा, के की है। और ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है उसके अंदर वाली जो भाग होगा वो कैसा होगा, वो क्या का है, वो करोला का है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है इस टाइप का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये किसका है, ये है आपका एंड्रोसियम का। और अंदर जो मध्य भाग में है वो क्या है, आपका गायनोसियम का है। ठीक है, ध्यान देंगे जो कैलिक्स और जो करोला है उसमें हमें एस्टिवेशन होगा, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंक्विंशियल, इनमें से जो भी प्रकार का होगा हमको उसका डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वह गेमो होगा तो इसको हम लोग जोड़ेंगे नहीं, हम इसको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वह अगर फ्री है तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। अगर वह क्या होगा, गेमो से प्लस गेमो पेटलस होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये हमारा इस प्लांट डिस्क्रिप्शन का ये लास्ट सीरीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा, ताकि अब हमारा जो वीडियो आएगा वो पूरा किस पे आएगा, फैमिली पे आएगा। तो फैमिली वाइज करेंगे हम लोग। तो आप लोग जो है इस पूरे सीरीज़ को, पूरे को अच्छे से टर्म्स को याद कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फैमिली के साथ, ताकि आप लोगों को ये टर्म्स याद हो जाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को यह वीडियो प्राप्त हो सके। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।